अगर तुम किसी को गिरा कर अपनी हस्ती बना रहे हो तो अपनी पहचान को देखो कितनी सस्ती बना रहे हो। अगर तुम किसी को गिराकर अपनी हस्ती बना रहे हो तो अपनी पहचान को देखो कितनी सस्ती बना रहे हो। इंस्पायर्ड जीवन की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। I'm a proud teacher and an entrepreneur। एक बार एक बहुत ही मशहूर वकील मरने के बाद ऊपर वाले की अदालत में पहुंचा। वहां बड़ी लाइन लगी हुई थी, सभी के कर्मों का व्याख्यान किया जा रहा था। तो ये वकील बड़ी खुशी में था। मैंने तो पूरी जिंदगी इतने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, इतने धर्म स्थलों पर गया हूं, मुझे तो स्वर्ग ही मिलने वाला है। मेरी सूची में, अच्छे कर्मों की सूची में बहुत सारे कर्म होंगे। और ये सोच सोच कर वो खुश हो रहा था और उसी लाइन में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसका नंबर आया। और जब उसने अपनी सूची देखी तो बिल्कुल अचंभित रह गया। उसके अच्छे कर्मों की जो सूची थी उसमें मात्र एक कर्म था और बाकी सभी कर्म बुरे कर्मों की सूची में थे। और वो भी अच्छे कर्म की सूची में था जब वो पूरे दिल से उत्साहित होकर अपने दोस्त की प्रशंसा किया था, उसे प्रोत्साहित किया था उसकी कामयाबी पर। ये वकील पहले तो अचंभित हुआ, फिर उसने, वकील तो वकील ही होता है, उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि मैं इस लिस्ट पर भरोसा नहीं करता, मैं ऑब्जेक्शन करना चाहूंगा। अब उसे देखकर बाकी जो पीछे सभी लोग लाइन में खड़े थे वो सभी भी हल्ला गुल्ला करने लगेंगे। हाँ, हमें बताइए कि इतने अच्छे अच्छे कर्म हैं, ये बुरे कर्मों में कैसे आ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो पीछे लोग कतार में खड़े थे उन्होंने भी ऐसे ही कर्म किए थे और वकील को ऑब्जेक्शन उठाते देख उनके अंदर भी उत्साह आ गया। अब इतना हल्ला गुल्ला देखकर जो न्यायाधीश वहां पर थे वो बोले, चलिए थोड़ा एक वार्तालाप करते हैं, आप सभी को बताया जाए कि आखिर अच्छे कर्मों की सूची में जो कर्म हैं वो क्यों हैं और बुरे कर्मों की सूची में जो हैं वो क्यों हैं। आपको कारण बताया जाए। वो वार्तालाप शुरू हुई। वकील ने सबसे पहले कहा कि मैं पूरी जिंदगी इतने अच्छे अच्छे धर्म स्थलों पर गया, इतने अच्छे अच्छे कर्म किए, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिला, बड़े बड़े संत महात्मा से मिला, वो सब अच्छे कर्मों की श्रेणी में क्यों नहीं है। तो न्यायाधीश मुस्कुराकर बोले, क्या इन कर्मों से किसी का भला हुआ। वकील थोड़ी देर सोचा और उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। अगर इस कर्म से किसी का भला नहीं हुआ तो ये अच्छे कर्मों की लिस्ट में आ ही नहीं सकता। ये कर्म सिर्फ आपने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए पूरे किए। वकील थोड़ा सा चुप रहा पर उसके पास कुछ और जवाब नहीं था। फिर न्यायाधीश दोबारा बोले कि जो काम किसी के भले के लिए इस्तेमाल हो वही अच्छे कर्मों में आता है। तब वकील के कान खड़े हो गए। उसने कहा, मैंने तो इतने लोगों की मदद की, पूरी जिंदगी उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की, पैसों से मदद की, उनकी कई गरीब लोगों का मैंने केस ऐसे ही लड़ दिया और न जाने कितनी कितनी वो लिस्ट बताने लगा। फिर न्यायाधीश फिर मुस्कुरा कर बोले, जब आप वो काम कर रहे थे तो आपका भाव क्या था। आपका भाव ये था कि उस व्यक्ति का कुछ भला हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में आप कुछ अच्छा कार्य कर पाए, या फिर आपका भाव था कि अगर मैं उसको मदद करता हूं तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मेरी वाहवाही करेंगे। वकील फिर से शांत था क्योंकि उसे पता था कि उसका दूसरा ऑप्शन था। वो मदद इसलिए करता था कि लोग उसकी वाहवाही करेंगे। और इतना होने के बाद वकील चुपचाप लाइन में जाकर खड़ा हो गया। फिर न्यायाधीश बोले, वकील साहब, अपनी भावनाओं को गलत रख के इतने पैसे लुटाने के बाद भी आप एक भी अच्छा कर्म नहीं कर पाए। अगर उसके बजाय आप पूरे दिल से किसी के लिए प्रार्थना कर लेते, पैसा ना देते पर उसे दिल से लगाव दे पाते, धर्म स्थलों पर नहीं जाते लेकिन हाथ जोड़कर किसी व्यक्ति की भलाई के लिए मात्र सोच भी लेते, तो आप
कई अच्छे कर्म कर चुके होते हैं। माय डियर फ्रेंड, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा ही नहीं हो रहा? इसीलिए कहा नहीं जाता कि कर्म पर ध्यान रखो, उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि जैसे ही हम फल की चिंता करने लगते हैं हमारा कर्म से रिश्ता टूट जाता है। हम कर्म से प्यार नहीं करते, सिर्फ फल की अपेक्षा में आगे बढ़ते रहते हैं। हम एक को ले लेते हैं कि मुझे उस कुर्सी पर जाकर बैठना है, चाहे ये जो कर्म करना पड़े वो आपको पसंद हो ना हो, और शायद उस कुर्सी पर पहुंचकर भी आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जो उस कुर्सी पर पहुंचने के बाद बाकी लोग जो आपके साथ व्यवहार करेंगे उससे आपको प्यार, सिर्फ फल की अपेक्षा होने से आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आने लगता है। फिर आप जो कर्म है उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं और अच्छे कर्म कभी नहीं कर पाते। तो फल को पीछे छोड़ने का उपाय क्या है? अगर आप सिर्फ कर्म से प्यार करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ गोल होना, आपकी जिंदगी में कहाँ पहुंचना है वो होना अनिवार्य है, लेकिन उस गोल को ध्यान में रखकर काम नहीं कीजिए। उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको जो व्यक्तित्व बनना है, आपके जो छोटे छोटे हैबिट्स, आदतों में बदलाव करनी है, उन आदतों पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। आज आपको कौन सी आदत बदलनी है, क्योंकि जैसे ही आप आदतों पर ध्यान लगाने लगते हैं आपको इस प्रोसेस से, आपको इस कार्य से प्रेम होने लगता है। और अगर कार्य से प्रेम होने लगा तो कार्य से जुड़े सभी लोगों से आपका लगाव बढ़ेगा, उनकी मदद करने का विचार उठेगा और आप अच्छे कर्म करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, और उसके बाद कामयाबी आपका बेसब्री से इंतजार करने लगेगी। आप सुन रहे थे इंस्पायर जीवन, क्योंकि आपका जीवन भी एक इंस्पिरेशन है। नमस्ते, शब्बा खैर, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग।